देख लो, कर्व ट्रेसिंग का ये शॉर्ट टाइप 2 मार्क्स का क्वेश्चन सब है, देख लीजिए। पहला वाला का आंसर कौन सा होगा रे? x बराबर 2 है ना। उसमें क्या बोला था देख लो ध्यान से थोड़ा। एसिम्पटोट निकालना, और एसिम्पटोट किसी कर्व का निकालने के लिए क्या करते हैं, y का जो हाईएस्ट पावर रहता है, y का जो हाईएस्ट पावर रहता है उसका जो कोफिशिएंट है उसको 0 के बराबर करना पड़ता है क्या। तो यहाँ y का हाईएस्ट पावर कितना 2 है, और तो कहीं y नहीं है, तो उसका जो कोफिशिएंट है ये वाला 2a माइनस एक्स, इसको किसके बराबर करना है 0 का। ये ऑप्शन में दिखना चाहिए क्या। इसके लिए नियम क्या है, इसका जो कोफिशिएंट है हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट कौन सा है, ये वाला, तो इसको 0 के बराबर, और तो कहीं y है ही नहीं। अगर मान लो यहाँ पे y का पावर 6 होता, यहाँ मान लो x का पावर 3 की जगह y का पावर 6 होता, इधर x माइनस a होता, तो क्या करते हैं x माइनस a इक्वल टू 0 करते हैं। समझ में गया ना। ये कर्व के ऊपर डिपेंड करता है कि आपसे कौन सा कर्व पूछा है, ठीक है। तो x यहां से अगर निकालना चाहेंगे 2a बराबर क्या हो जाएगा माइनस एक्स, उधर आके क्या होगा प्लस एक्स, तो x बराबर 2a हमारा जिस ऑप्शन में रहेगा उसको क्लिक कर देंगे। तो सी नंबर में ऑप्शन में था इसीलिए सही हो गया। हाँ बोलो सर, वहां पर x का पावर 3 को हटा के वहां पर y का पावर कितना रहेगा, क्या करेंगे, y का पावर कितना रहेगा q, तो 1 बराबर 0 होगा, तो यह एसिम्पटोट नहीं बनेगा। फिर 1 बराबर 0 करने से एसिम्पटोट कहां से बनेगा, कुछ कर्व नहीं बन रहा, तो वैसे रहेगा नहीं कभी भी, ठीक है ना। क्वेश्चन जो आपको देगा बना हुआ पहले से रहेगा और वही रहेगा, दूसरा कुछ नहीं डालेगा कभी। पूरा क्वेश्चन भी स्टैंडर्ड दिखना चाहिए ना, जो तो डाल देगा खराब दिखेगा ना। ये तो समझाने के लिए हम लिख रहे हैं खाली। तो x बराबर 2a हमारा एसिम्पटोट, यानी कि हमारा सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन, इस कर्व के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ओरिजिन निकालने के लिए कर्व को ओरिजिन से पहले पास करना चाहिए। तो चेक करते हैं कि ओरिजिन से पास करेगा कि नहीं करेगा। तो उसके लिए x के जगह 0 करेंगे और y के जगह 0, दोनों तरफ सेटिस्फाई होना चाहिए। मतलब बायां तरफ भी जो आंसर आएगा दाहिना तरफ भी वही आना चाहिए। तो y के जगह 0 बैठा देंगे, तो 0 को किसी के साथ भी गुना करोगे तो 0 होगा, और x के जगह 0, दाहिना साइड भी 0, 0 को 3 बार गुना करने से 0, तो 0 बराबर 0, मतलब दोनों साइड सेम हो रहा है, 0 0 हो रहा है, तो इसलिए ओरिजिन से ये जरूर पास करेगा। तो ओरिजिन से जब कंफर्म हो गया कि ओरिजिन से पास कर रहा है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन भी निकाल सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 के बराबर करना पड़ता है। लोएस्ट डिग्री टर्म, इसमें एक्स वाई देखना नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए इसको पूरा ब्रेक करना पड़ेगा सबसे पहले क्या, तो उसके साथ ब्रेक करेंगे तो यहाँ क्या होगा 2ay², उधर करेंगे xy², और उधर x2। देखो यहाँ पे डिग्री देखेंगे 2 और 1 कितना हुआ 3, और यहाँ पे करेंगे 3, तो डिग्री यहाँ पे दोनों तरफ क्या आ रहा है ज्यादा हो रहा है। लेकिन यहाँ पे डिग्री देखेंगे y का पावर कितना है 2, यहाँ पावर को गिनना नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट है। यहाँ 3 डिग्री नहीं है, यहाँ डिग्री कितना है 2, तो लोएस्ट सबसे कम कहां पर हुआ यहाँ पे, तो इसको 0 के बराबर करना है। 2ay² को 2ay² को 0 के बराबर करना, तो y बराबर क्या हो जाएगा 0, तो y बराबर 0 मतलब x एक्सिस क्या बन जाएगा टेंजेंट, y बराबर 0 मतलब x एक्सिस टेंजेंट हो जाएगा। तो y बराबर 0 जिस ऑप्शन में रहेगा उसको उड़ा देंगे, या x एक्सिस जिसमें रहेगा, तो y बराबर 0 देखो यहाँ पे है तो इसको कहीं कर देंगे। अरे यहाँ x एक्सिस होता तो वो भी सही होता, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में आपका x एक्सिस भी दे सकता था तो उसको टिक लगाते, क्योंकि y बराबर 0 का मतलब होता है x एक्सिस और x बराबर 0 का मतलब होता है y एक्सिस। तो इतना समझ में आ गया कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ओरिजिन इस कर्व के लिए कितना हो जाएगा y + 0। तो ये पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बिल्कुल। उसके बाद देखो द कर्व इतना h 1 एसिम्पटोट 2 एसिम्पटोट नो एसिम्पटोट, तो इसका कोई भी एसिम्पटोट नहीं होगा, क्योंकि एसिम्पटोट निकालने के लिए क्या करते हैं y का जो हाईएस्ट पावर रहता है यहीं पे पावर है y का, उसका जो कोफिशिएंट है उसको 0 के बराबर करेंगे, तो यहाँ कोई भी कर्व या कोई भी इक्वेशन नहीं बन रहा, इसीलिए यहाँ पे कोई भी एसिम्पटोट नहीं बनेगा, ठीक है। तो ऐसा कौन सा कर्व है बोलेगा जिसका एसिम्पटोट नहीं होता है, तो x का पावर 2/3 प्लस y का पावर 2/3 इक्वल टू a का पावर 2/3। ये a का पावर 2/3 फिक्स है, यही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो इसको ये जो कर्व है इसका नाम है एस्ट्रोइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं एस्ट्रोइड। इस कर्व का नाम क्या है एस्ट्रोइड, वो कर्व का क्या नाम है एस्ट्रोइड बोलते हैं, ASTROID एस्ट्रोइड, क्या बोलते हैं एस्ट्रोइड। उसके बाद इस कर्व की तरफ आते हैं द कर्व इतना,
ये कौन सा एक्सिस का सिमेट्रिक आपसे निकालने बोला है, तो सिमेट्रिक केस थोड़ा समझा देते हैं ताकि और क्लियर हो जाएगा। क्या यहाँ पे देख लो, हट जाएगा। तो एक्स एक्सिस का सिमेट्री दिखाना है मान लो, तो क्या करेंगे, y का पावर इवन होना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ y का पावर कितना 2 है जो कि एक इवन नंबर है, तो y का पावर इवन है तो सिमेट्रिक कौन सा एक्सिस का होगा, x एक्सिस का होगा, खत्म। अगर x का पावर इवन होता तो y एक्सिस का सिमेट्रिक में टिक लगाते हैं, और बोथ एक्सिस का सिमेट्री लगाने के लिए यहाँ पे x का भी पावर अगर इवन होता तो बोथ एक्सिस, लाइन का दिखाने के लिए क्या करेंगे, x के जगह y और y के जगह x, और कर्व तो यहाँ पे चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे चेंज कर दो, कर्व यहाँ पे चेंज कर दो, x का पावर 2/3, y का पावर 2/3 इज इक्वल टू a का पावर 2/3। तब कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, उसके बारे में देखते हैं। लिखते जाओ, जल्दी लिखो, क्वेश्चन को लिखो फट से। द कर्व इतना क्या होगा, कौन सा एक्सिस का सिमेट्रिक होगा, x एक्सिस की, y एक्सिस का, कि लाइन का होगा। अभी क्लियर हो गया, तो क्या हो रहा था, धुंधला हो गया था ना, बेइज्जती हो गई। हाँ यहाँ पे अभी देखेंगे, हाँ लिखते जाओ ऑप्शन A0 और बोलो 0 और 0 माइनस। दूसरा वाला में क्या लिखोगे, जो तो लिख दें।